नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ EDU पर, जहां पर हम डेली मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी हैं। चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी भी कार्य और समय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 155 हमसे कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 टाइम्स अधिक, अधिक मतलब ज्यादा कार्यकुशल है, अधिक कारीगर है, अच्छा कारीगर है। अगर मान लीजिए बी 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो ए कर रहा है इसे दुगुना। ठीक है, ए इससे दुगुना कर रहा है, तो हमें एफिशिएंसी का जो हमें रेशियो मिला है वो है 2:1। ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो आगे स्टेटमेंट में नेक्स्ट कहा गया कि वे साथ में 22 दिनों में एक कार्य पूरा कर लेते। तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा इस स्टेटमेंट से। टोटल वर्क हमारे पास होगा कि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिनों में करेंगे। ये हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे 22 × 2 + 1, तो ये होगा हमारे पास 66 यूनिट्स। ये हमारा टोटल। ठीक है, तो आगे हमें पूछा गया है कि एक अकेला कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ए टू डू दिस टोटल वर्क विद इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए टाइम निकालते हैं ए का इस कार्य को पूरा करने के लिए। टोटल वर्क हमारे पास 66 यूनिट्स डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 2 यूनिट्स पर डे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये होगा हमारे पास 33। 33 डेज में, तो ए को अकेले कार्य करने में 33 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 33 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156 हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर सेम कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ये हमें तीनों स्टेटमेंट में गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम लीजिए 12, 15 और 20 का। 3 × 12, 3×5 = 15, 20। अब 2 से काटेंगे, 2×2 = 4, 5 एडिटिव्स, 2×2 = 20। फिर 2 से काटेंगे, 2×1 = 2, 5, 5 और अब 5 से 1, 1। अब इन चारों की गुणा करेंगे, 3×6, 5×10, तो 60 जो है यूनिट्स हैं। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे कि ये कितना मल्टीपल में है। तो 12 का कितना गुना है, 60, 5 गुना। तो 15 का 4 गुना और 20 का 3। ये जो हमारे पास आई है
ये इन तीनों की आपस में मिलकर एफिशिएंसी आई है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी 4 है, सी और ए की मिला के एफिशिएंसी 3 है। तो अब हमें चाहिए क्या है, ए बी सी इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें। तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तो थोड़ा मैं रफली लिख रहा हूँ। जब हमारे पास ए और बी की जो कंबाइन एफिशिएंसी है हमारे पास वो है 5 यूनिट्स पर डे, बी और सी की है हमारे पास 4 यूनिट्स पर डे, सी और ए की है हमारे पास 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो अब हम तीनों को जोड़ेंगे। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास होगा 12। तो ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो हमारे पास होगी 12/6 इंटू 6 यूनिट्स। ये हमारी ए बी सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है। इसकी ही हमें जरूरत है क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी के बेस पर पूछा गया है। क्वेश्चन हमें पूछा क्या गया है, चलो उसको भी देख लेते हैं। कि क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी अगर साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य का आधा भाग, मतलब आधा कार्य कितने दिनों में करेंगे, मतलब हमें टोटल वर्क का आधा भाग करवाना है ए बी और सी के द्वारा, कि वो कितना दिन लेंगे। चलिए, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। तो उसके लिए टोटल वर्क, तो हमें टोटल वर्क का कितना करना है 1/5। और किससे करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी सी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। जो टाइम आएगा वो टोटल वर्क हमारे पास 60 इंटू 1/2, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 6, 6×60 और 2/5 डेज लगेंगे तीनों को एक साथ मिलकर कार्य का आधा करने में। और आधा कार्य करने में तीनों को 5 दिन का समय लगेगा। ये तो कोई डाउट है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें। लाइक जो एम है हमारे पास वो है 15 लाइक्स का। आप अपने दोस्तों को इस कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भविष्य में और अधिक वीडियोस पाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 हमसे कह रहा है कि ए जो है अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी है वो उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 30। ये जो 30 यूनिट्स हैं ये हमारा टोटल वर्क। तो अब हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ये 15 का कितना गुना है, तो 10 का 3। ये है हमारे पास ए की एफिशिएंसी और ये हमारे पास बी की एफिशिएंसी। चलिए लिख लेते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो ही हम लिख लेते हैं। दोनों की हमारे पास एफिशिएंसी आई है 2:3 के अनुपात। ठीक है, तो अब हमें बताया गया है कि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु बी ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा। शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे हुआ है टोटल वर्क हमारे पास कैसे हुआ है। जो हमारा टोटल वर्क हुआ है, ए और बी ने 2 दिनों तक तो कार्य किया,
ठीक है, अब बी चला गया तो बचा कौन? ए बच गया। मान लीजिए ए टी दिन ले, ठीक है, लेट कर लीजिए। तो इसी तरह हमारा टोटल वर्क पूरा हुआ है। टोटल वर्क हमारे पास है 30 यूनिट्स हैं। जो कार्य है वो कैसे हुआ है? ए और बी ने 2 दिनों तक कार्य किया। तो ए की 1 दिन का कार्य है 2, प्लस बी का 3, इन्होंने किया है 2 दिनों तक कार्य, ठीक है। प्लस ए की एफिशिएंसी है हमारे पास 2, टाइम हमें निकालना है कि कितना टाइम लेगा ए। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 30 = 5 दूनी 10 प्लस 2t। तो इससे हमारे 2t की जो वैल्यू आएगी 20। तो t की वैल्यू हमारे पास रहेगी 10 डेज। मतलब जो शेष कार्य है उसको करने में ए को 10 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर रहेगा 10 दिन, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी तरह से हम आगे की सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 हमसे कह रहा है कि रवि प्लस मोहन साथ मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये टोटल वर्क मिलकर कर सकते हैं। और अकेला रवि जो है वो इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 7 दिनों में। हम लिख लेंगे सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है कितना? तो दोनों का एलसीएम 21। ये जो 21 यूनिट्स है ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो रवि और मोहन की जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितनी है? 7, ठीक है। और अकेले रवि की 3। देखिए अगर हमारे पास रवि और मोहन मिलकर साथ में कार्य करते हैं तो वे हर दिन 7 यूनिट कार्य करते हैं। तो अकेला रवि कार्य करता है तो वह अकेला 3 यूनिट पर डे कार्य। अब हमें मोहन की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम रवि को हटा देंगे यहाँ से, तो कट करें। तो m = मोहन जो है हमारा 7 में 3/2 4 यूनिट्स पर डे कार्य करेगा। ये हमारी मोहन की एफिशिएंसी है, ठीक है, 4 यूनिट्स पर डे। चलिए अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है उसकी तरफ भी चलते हैं। कि उसी कार्य को, जो इस कार्य है किस यूनिट्स है, इसका 2/3 भाग, मतलब इस टोटल वर्क का 2/3 भाग मोहन अकेला कितने समय में करेगा। मतलब हमें टाइम निकालना है मोहन के द्वारा पूरा कितना समय लेगा इस टोटल वर्क का 2/3 भाग कार्य करने में। चलिए निकालते हैं। टाइम टेकन बाय मोहन, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 21 यूनिट्स, इंटू में 2/3। इतना ही पार्ट करना है। किसको करना है? मोहन। मोहन की 1 दिन की एफिशिएंसी हमारे पास 4 यूनिट्स पर डे आई है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। 3×7 = 21, 2×2 = 7/2 जो कि होता है हमारे पास 3.5। मतलब मोहन को कार्य करने में 3.5 दिन लगेंगे, वो भी उस कार्य का 2/3 भाग करने में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 159 हमसे कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हैं और
9 दिनों में 45% कार्य पूरा कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 45% जो कार्य है उसको करने में कितना दिन लेते हैं? 9 डेज, 9 दिन लेते। ठीक है, तो 100% वर्क कितने दिनों में करेंगे ये हम निकाल लेते हैं। कितने दिनों में करेंगे? तो 9/45 इंटू में 100, 9×5 = 45 और 5 से कटेंगे तो 5×10 जीरो। इसका मतलब जो हमारे पास आया है ए और बी मिलकर जो 100% वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20 दिन। 20 दिन लेते हैं। ठीक है, तो अकेला ए जो है वो 30 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। मतलब ए जो है इसी 100% वर्क को अकेला करता है कितने दिनों में? 30 दिन। ठीक है, ये तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। मतलब हमारे पास है ए प्लस बी मिलकर 100% वर्क करते हैं 20 दिनों में, अकेला ए करता है 30 दिन। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो एलसीएम अगर हमारे पास 60 है जो कि ये हमारा टोटल वर्क है जो कि 100% वैल्यू के साथ है। 100% वैल्यू जो हमारे पास है वो 60 है। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। कितनी आएगी? 3। और अकेले ए की 2। ठीक है, यहाँ पर अगर गौर करें इन दोनों स्टेटमेंट्स में 1 और 2 में, अगर हम घटा देते हैं इन दोनों को तो ए हट जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है और ए की जो एफिशिएंसी वो हमें मिली है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए और आगे चलते हैं हम। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपका जिन सभी क्वेश्चन पे डाउट हो। तो मैं उसके लिए एक डाउट सेशन बना दूंगा अलग से। क्वेश्चन नंबर नोट करके बताइए कि हमें 130 क्वेश्चन में डाउट है, 120 में डाउट है, तो मैं उसको नोट कर लूंगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ डेली ही। तो चलिए, अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि बी अकेला इसी कार्य का 140% भाग करने में कितने दिनों का समय ले। तो चलिए निकालते हैं बी कितना समय लेगा। टाइम टेकन बाय बी हमें निकालना है 60 का 140% भाग इसके द्वारा करना है बी के द्वारा। बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16×64 मतलब बी को कार्य का 140% भाग करने में, मतलब 140% भाग करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 64 दिनों का समय लगेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 64। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 हमसे कह रहा है कि एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि वाई अकेला इसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोटल वर्क हमारे पास है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम लीजिए 15 और 40 का। 5×3 = 15, 5×8 = 40, 8×5 = 40 दिए 120। तो 120 यूनिट्स जो आई है हमारा
ये एलसीएम है तो ये हमारा टोटल वर्क भी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एक्स और वाई मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, और 40 को डिवाइड करेंगे तो 3। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई मिलकर एक दिन में 8 यूनिट्स कार्य करता है, और अकेले वाई करता है 3 यूनिट्स पर डे। तो अब हमें एक्स को निकालना है कि हमारे पास वाई की तो एफिशिएंसी आ गई है कि वो 3 यूनिट्स पर डे कार्य कर रहा है। तो अब हम एक्स की एफिशिएंसी निकालने के लिए माइनस कर देंगे तो वाई हट जाएगा। एक्स जो होगा वो 8 - 3 इक्वल टू एक्स जो है वो 5 यूनिट्स पर डे कार्य करेगा। ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। चलिए, अब हमारे पास टोटल वर्क भी है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 120 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, एक्स अकेले कार्य को कितने समय में करेगा, बिल्कुल इजी है। चलिए निकालते हैं। टाइम टेकन बाई, हमें एक्स निकालना है कि वो इसी टोटल वर्क को कितने डेज में करेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई जिसकी एफिशिएंसी पूछी गई उसको हम उससे डिवाइड करें। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है यहाँ पर 120 यूनिट्स डिवाइड बाई एक्स की एफिशिएंसी जो अभी हमें निकाली थी 5 यूनिट्स डिवाइड बाई 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 तो एक्स को लगेंगे 24 दिन इसी कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। साथियों, आज हम आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं। कल हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में को देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। चलिए, बाय।